हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की राजस्थान ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। और मैं आपको बता दूं ये एकमात्र रिवीजन क्लास है जिसमें मैं कराने वाली हूँ एमसीक्यू, और इसी में इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। और आप सभी को पता भी है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर मैं अपने हाथ से लिखूंगी तो ये कम से कम आधे घंटे की क्लास हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इन चीज़ों को कंसाइज कर दिया है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रोफेसर वीसी मिश्रा की बात करेंगे तो इसके द्वारा प्रस्तावित भौगोलिक प्रदेश कौन सा नहीं है? क्या पश्चिमी शुष्क प्रदेश, नहरी क्षेत्र, हाड़ौती पठार या चंबलवीर? तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि हाड़ौती पठार क्षेत्र जो है वो क्या है, इसमें शामिल नहीं है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अगर हम बात करेंगे प्रोफेसर वीसी मिश्रा की तो इनके द्वारा जो भौगोलिक प्रदेश हैं, जैसे पश्चिमी शुष्क प्रदेश की बात करेंगे तो ये शुष्क रेगिस्तानी मैदान है, वार्षिक वर्षा 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। इसमें जिले आते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, दक्षिण पूर्वी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण पश्चिमी चूरू, पश्चिमी नागौर। फिर आता है अर्ध शुष्क प्रदेश, इसमें अरावली के पश्चिम का शुष्क प्रदेश, 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश हो रही है ना। जाल और पाली वाले रीजन आते हैं। फिर एक नहरी क्षेत्र है, ये आपकी अगर विशेषताओं की बात करें तो सिंचित रेगिस्तानी मैदान है और यहाँ पर वर्षा 15 से 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर और उत्तरी जैसलमेर जो है वो इसमें इंक्लूड है। साथ ही देखिए अरावली प्रदेश, ये इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो 30 से 60 जो है सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। पूर्व कृषि औद्योगिक प्रदेश की बात करेंगे तो ये मैदानी और पठारी अर्ध शुष्क प्रदेश है और यहाँ पर जो है 50 सेंटीमीटर से जो है ज़्यादा बारिश होती है। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश की बात करेंगे विंध्यन और लावा पठार, वार्षिक जो है वर्षा 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और फिर एक आता है चंबल विहर प्रदेश, ये चंबल के बीहर जो है वार्षिक वर्षा यहाँ 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है और इसमें सवाई माधोपुर और आपके जोधपुर वाला यहाँ पर जो है रीजन आ जाता है। अगला देखेंगे कि प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने भारत का प्रादेशिकरण करते हुए राजस्थान को कितने प्रदेशों में विभक्त किया है? क्या 4 उप प्रदेश 12 लघु प्रदेश, 8 उप प्रदेश 12 लघु प्रदेश या 4 उप प्रदेश 14 लघु प्रदेश? तो देखिए इनमें से जो है अगर प्रोफेसर रामलोचन सिंह की बात करेंगे तो इसने 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेशों में क्या किया है, राजस्थान को यहाँ पर विभक्त किया है। थोड़ा सा इसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखें कि देखिए प्रोफेसर राम सिंह लोचन ने 1971 में यानी कि प्रादेशिकरण किया भारत का और राजस्थान को जो है 2 बृहत जो है क्या किया था प्रदेशों में, जैसे राजस्थान और राजस्थान पठार में जो है इसको विभाजित कर दिया और इनके 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेशों में जो है क्या है इसको विभक्त कर दिया। जबकि हम बात करते हैं प्रोफेसर तिवारी और यहाँ पर हरी सक्सेना की, है ना, तो इन्होंने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक है उसमें 1994 में क्या किया है, राजस्थान का विभाजन जो है उसमें दिया गया। राजस्थान का धरातल, जलवायु, नदी बेसिन आदि के आधार पर उन्हें क्या किया, उनको प्रशासनिक सीमाओं के साथ समन्वित करके राजस्थान के प्रमुख, गौड़, तृतीयक और सूक्ष्म प्रदेशों का क्या किया है, यहाँ पर निर्धारण किया है। अगर हम बात करें कि सामान्यतः राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है, तो एक तो मरुस्थलीय प्रदेश है, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश है, तीसरा है आपके मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी कि हाड़ौती प्रदेश की जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये आपके जो है ये शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, ये वाला रीजन आपके अरावली प्रदेश है, ये वाला इधर वाला रीजन देखेंगे तो ये आपके मैदानी प्रदेश हो जाएगा और ये वाला बाराकोटा, है ना, बूंदी झालावाड़ वाला रीजन जो है आपके हाड़ौती प्रदेश जो है यहाँ पर हो जाएगा। ये राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश की हमने बात की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में थार के मरुस्थल का जो है देशांतरीय विस्तार कितना है, ये आपको बताना है। 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 30 या फिर 69 डिग्री 30 से लेकर पूर्वी देशांतर से 70-45 या फिर 25 डिग्री जो है पश्चिमी देशांतर से जो है 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर। यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर सेकंड जो है यानी कि पूर्वी देशांतर से लेकर जो है कितना है, तो ये यहाँ पर आंसर होने वाला है। जैसे राजस्थान के पश्चिम की बात करें तो विस्तृत एवं विशाल मरुस्थल ने केवल राज्य का अपितु संपूर्ण भारत का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है।
जिसे भारत का क्या है, भारत का विशाल मरुस्थल या फिर थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगर इस प्रदेश के विस्तार की बात करेंगे तो राज्य में 25 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 69-30 से लेकर जो है 70-45 क्या है, पूर्वी देशांतर के मध्य। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। और ये प्रदेश यहाँ पर जो है कितना है, 300 में भी है ना। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र में फैला हुआ जो है क्या है, बालू का विशाल जो है यहाँ पर आपके क्या मिलता है, तो ध्यान रखेंगे विशाल क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत राज्य के बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिला, इसके अलावा नागौर हो गया, चूरू, झुंझुनू, सीकर आदि जो है कैसे हैं, अर्ध मरुस्थलीय जो है यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थार के मरुस्थल का उद्भव निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था? क्या परमो कार्बोनिफेरस काल में, प्लीस्टोसिन काल में, या क्रिटेशियस काल में, या फिर इयोशीन काल में? तो ध्यान रखना यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा कि थार का जो मरुस्थल है वो आपके किस में हुआ था, प्लीस्टोसिन जो है इस काल में यहाँ पर हुआ था। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि थार के मरुस्थल के उद्भव की बात करें तो यहाँ पर परमो कार्बोनिफेरस काल में क्या है, पश्चिमी राजस्थान पर विस्तृत जो है समुद्र हुआ करता था और ज्यूरेसिक, क्रेटेशियस और इयोसन भूगार्भिक युगों में ये क्षेत्र जो है क्या है, समुद्र के नीचे हुआ करता था और फिर धीरे धीरे यहाँ से समुद्र जो है क्या करने लगा, खिसकने लगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद जो प्लीस्टोसिन काल था तब यहाँ पर मनुष्यों का जो है प्रादुर्भाव हुआ और फिर धीरे धीरे ये बढ़ता गया और बाद में से मरुस्थलीय जो है क्षेत्र बनाने में क्या है, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किसने, मानवीय क्रियाकलापों ने। तो फलस्वरूप 4000 से जो है 1000 ईसा पूर्व के मध्य की बात करेंगे तो यहाँ पर मरुस्थलीय दशाओं का विकास हो चुका था और साथ ही साथ यहाँ पर जो खारे पानी की झीलें हैं उनको समुद्रों का अवशेष भी माना जाता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर आपको बताना है हनुमानगढ़ जिले से गुजरने वाली जो घग्गर है वो किस प्राचीन नदी का अवशेष है, झेलम, साबरमती या सरस्वती या फिर यमुना नदी? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किसका है, सरस्वती नदी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजस्थान का मरुस्थल पहले जो है सरस्वती नदी का प्रवाह हुआ करता था और इसके तट पर जो है अनेक अधिवास होते थे। ये क्षेत्र वनस्पति से युक्त होता था, फिर धीरे धीरे वर्षा की कमी होती गई, गर्मी, फिर शुष्कता में वृद्धि हुई, अनेक जो है प्राकृतिक कारण हुए जिसकी वजह से क्या है, ये मरुभूमि में जो है चेंज होता गया। सरस्वती नदी जो है सूखती गई और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या है, तटवर्ती अधिवास भी जो है उजड़ते हुए गए और वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले से गुजरने वाली घग्गर का तल जो है वो क्या है, वास्तव में सरस्वती का अवशेष जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप कर रहे हैं आरएस की तैयारी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर्स की क्लास होती है सुबह 8 बजे। क्लास देखते हैं तो भी ठीक है, अगर आप नहीं भी देखते हैं तो भी आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वीकली टेस्ट होता है, संडे को एकदम फ्री होता है, उसके लिए आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं उत्कर्ष के साथ। तो ऐसे ही यूजफुल सेशन के साथ फिर से मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।